नमस्कार। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल कवरेज। आज बात करेंगे वनडे टीम की। दक्षिण अफ्रीका में 19 जनवरी से भारतीय टीम वनडे सीरीज खेलेगी और इस सीरीज पर तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ साथ फैंस की निगाहें इसलिए टिकी थी कि रोहित शर्मा इस दौरे पर जाएंगे या नहीं, विराट कोहली और रोहित शर्मा क्या एक साथ खेलते हुए नजर आएंगे या नहीं। इन सभी मुद्दों पर आज विस्तार से बातचीत करेंगे। उससे पहले 5 बड़ी बातें इस सिलेक्शन से जुड़ी आपको बता देते हैं और सबसे बड़ी बात तो यही रही कि रोहित शर्मा फिटनेस की वजह से दक्षिण अफ्रीका के दौरे पे नहीं जाएंगे। के राहुल कप्तानी करेंगे और साथ ही एक बड़ा चौंकाने वाला फैसला किया सिलेक्टर्स ने। जसप्रीत बुमराह को वाइस कैप्टन बनाया गया, ये हर किसी को हैरान कर गया। इसके अलावा आर अश्विन की टीम में वापसी हुई है और ये लगातार चौंकाने वाले फैसले आर अश्विन के साथ हो रहे हैं। ये वही आर अश्विन है जिनको पिछली टीम मैनेजमेंट ना तो टेस्ट मैचेस खिला रही थी, ना तो वनडे क्रिकेट और ना ही T20 लायक आर अश्विन को समझा जा रहा था। लेकिन जैसे ही राहुल द्रविड़ आए, टीम के साथ जुड़े हैं और रोहित शर्मा व्हाइट बॉल के जब से कप्तान बने हैं, आर अश्विन की मानो लॉटरी लग गई है। आर अश्विन अब वनडे क्रिकेट भी आपको खेलते नजर आएंगे। इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर की वापसी हुई है। मोहम्मद शमी को यहां पर आराम दिया गया है, यानी कि प्रसिद्ध कृष्णा और दीपक चहर जैसे गेंदबाज आपको नजर आएंगे दक्षिण अफ्रीका में। साथ ही अगर हम बात करें अगर स्पिन डिपार्टमेंट में तो यजुवेंद्र चहल की वापसी हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि रोहित शर्मा टीम के साथ नहीं जा रहे। अब इसमें क्या वाकई चोट एक बड़ा इशू है या इस चोट के पीछे कई खोट छुपी हुई है? क्योंकि इससे पहले जो खबर निकल कर आई थी कि रोहित शर्मा फिट हो जाएंगे, हैमस्ट्रिंग इंजरी उनकी अब ठीक हो गई है और वो दक्षिण अफ्रीका में वनडे क्रिकेट खेलते नजर आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दक्षिण अफ्रीका नहीं जा रहे हैं। सिलेक्टर्स ने जो कुछ बयान दिया है उस पर भी आप बहुत गंभीरता से विचार कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट सीरीज के लिए रोहित शर्मा को पूरी तरह फिट करना चाहते हैं। अब क्या सिलेक्टर्स दक्षिण अफ्रीका दौरे को इंपॉर्टेंट नहीं मानते? यह भी अपने आप में एक बड़ा इशू है। इन सभी विषयों पे बातचीत करेंगे। सबा करीम और रितेंद्र सोडी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो सबा भाई आपसे ही लेना चाहूंगा। म्यूजिकल चेयर ऐसा लग रहा है नए साल पे शुरू हो चुकी है। शिखर धवन जो पुराने कप्तान वो टीम में आ गए, एक नया कप्तान वनडे सीरीज में कप्तानी करेगा और साथ ही एक वाइस कैप्टन हमें नया मिल रहा है जसप्रीत बुमराह, एक चौंकाने वाला नाम। कैसे आप देखते हैं सबा भाई नए साल की शुरुआत चौंकाने वाली खबरों के साथ? हाँ राजीव, पर अगर कोई खिलाड़ी अनफिट है तो वो अनफिट है, उसको आप जबरदस्ती फिट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। और अब जो सिस्टम बन गया है, सभी खिलाड़ियों को एनसीए जाना होता है, वहां से रिहैब होता है, उसके बाद जो खिलाड़ी फिट हो जाता है उसको मैच फिट होना पड़ता है, उसके बाद ही उस तरह की रिपोर्ट सिलेक्शन कमेटी मेंबर्स के पास आती है जब वो बैठते हैं सिलेक्शन मीटिंग के लिए, और तभी ये निर्णय लिया जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहली बार हो रहा है कि इस चयन समिति ने प्रेस को एड्रेस किया है। मुझे लगता है ये बहुत ही शानदार पहल है जिसके बारे में हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि प्रेस को चेयरमैन को आना पड़ेगा प्रेस के सामने बताने के लिए कि कौन से खिलाड़ी को आपने लिया है तो किस वजह से लिया है, जिस खिलाड़ी को आपने टीम में नहीं रखा है तो क्यों नहीं रखा है। ये सारी बातें चेतन एक्सप्लेन की इस बार, तो काफी अच्छा लगा ये देखकर कम से कम ये शानदार पहल वापस देखने को मिल रही है बीसीसीआई द्वारा। आप किस तरह से देखते हैं रितेंद्र? रोहित शर्मा के बारे में पहले खबरें आई कि वो जाएंगे वनडे सीरीज खेलने, फिर अब सिलेक्टर्स कहते हैं कि डॉक्टर्स ने मशवरा दिया है कि उनको आराम दिया जाए और दक्षिण अफ्रीका ना भेजा जाए, और सिलेक्शन कमेटी कहती है कि इंपॉर्टेंट दौरों के लिए रोहित शर्मा को आगे बचाया जा रहा है। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि दक्षिण अफ्रीका दौरा क्या सिलेक्टर्स की निगाह में बहुत इंपॉर्टेंट दौरा नहीं है? जी, सबसे पहले तो आपको नए साल की मुबारकबाद, हमारे तमाम इंडिया न्यूज के व्यूअर्स को नए साल की शुभकामनाएं। और जो सवाल आप पूछ रहे हैं, देखिए यहाँ पे तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। रोहित शर्मा वाज ऑलवेज ट्राइंग टू गो, कोशिश कर रहे थे, एनसीए में थे, और अब जो फैसला आया है ये बताया जा रहा है कि अभी पूरी तरह फिट नहीं है, निगल है या इंजरी पूरी तरह अभी तंदुरुस्त नहीं हुई है। और आगे के दौरों की जो बात की गई है वो इसलिए कि अगर साउथ अफ्रीका के लिए चांस लेते हैं, साउथ अफ्रीका बहुत इंपॉर्टेंट टूर है, लेकिन चांस अगर लिया जाता है तो आगे के टूर में दिक्कत ना आए, तो ये अच्छा फैसला है। केएल राहुल कप्तानी करेंगे, बकमाल टैलेंट है, तो उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये अच्छी सिलेक्शन है। और अब वनडे सीरीज जब भी शुरू होगी, मुझे लग रहा है इस टीम में दम है और हम साउथ अफ्रीका को उनकी धरती पे जैसे अभी पहले टेस्ट मैच में पस्त किया है, वनडे में भी करेंगे।
तो रितेंद्र ने नए साल पे ललकार दिया है एकदम दक्षिण अफ्रीका को कि भले ही रोहित शर्मा टीम के साथ नहीं है, ये टीम दक्षिण अफ्रीका को उन्हीं के घर पे हराएगी। इस पर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले चेतन शर्मा ने रोहित शर्मा को लेके क्या कुछ सफाई दी, जो चीफ सेलेक्टर हैं इस समय बीसीसीआई के। आइए वो सुन लेते हैं और इसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। Selectors, we actually never wanted to take a chance with Rohit Sharma. We always think if he's 100% fit, there's no chance of any injuries that he should not miss important series coming ahead. This is also an important series, but if he's not 100%, we will not take a chance, and all 5 selectors decided not to take a chance. तो सबा भाई आपने भी सुना, और अब इस चोट में कितनी खोट है ये तो पता नहीं, क्या वो वाकई इंजर्ड हैं या दक्षिण अफ्रीका दौरे से बचना चाह रही है, तो रोहित शर्मा ही बता सकते हैं। लेकिन चेतन शर्मा की जो बातें आपने सुनी, जो चीफ सेलेक्टर है, उसके क्या मायने आप निकालते हैं? मायने साफ है कि चेतन शर्मा या सिलेक्शन कमेटी को फॉलो करना पड़ेगा, जो डॉक्टर्स की, जो फिजियो की जो एडवाइस है जी, वहां पर चयन करता टीम मैनेजमेंट। नहीं सबा भाई, ये कहना है कि आगे के इंपॉर्टेंट दौरों के लिए बचा रहे हैं, क्या दक्षिण अफ्रीका दौरा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है? नहीं, दौरा था, इसीलिए चेतन ने भी कहा कि ये भी इंपॉर्टेंट दौरा है, पर अगर खिलाड़ी फिट नहीं है तो वो फिट नहीं है राजीव जी। और फिर वो आने वाले मैचेस के लिए उसको तैयार करना होगा, क्योंकि अंत में आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि जब वर्ल्ड कप हो, T20 वर्ल्ड कप जो हो अक्टूबर में, और फिर नेक्स्ट ईयर जो वर्ल्ड कप होने वाला है, उसके लिए रोहित शर्मा फिट रहे, या फिर रोहित शर्मा के साथ साथ आपके जो मेन प्लेयर्स हैं वो फिट रहने चाहिए। अगर आप फिट नहीं हो तो आपकी जगह नहीं बनती है टीम में। जरूरी यह है कि रोहित शर्मा को अभी भी रिहैब में काम करना होगा और जल्द से जल्द उनको फिट होकर वापस आना होगा। रितेंद्र, जसप्रीत बुमराह को वाइस कैप्टन बनाया गया। अब जिसको भी आप वाइस कैप्टन बनाते हैं, आप उसको फ्यूचर कैप्टन के तौर पे देखते हैं। क्या जसप्रीत बुमराह में आप वो क्वालिटी देख रहे हैं? अभी तक वो किसी भी ना तो फ्रेंचाइजी के साथ, ना किसी स्टेट टीम की कप्तानी करी है उन्होंने। ऐसा क्या दिख रहा है एज अ क्रिकेटर आपको? आप पीसीबी, आप जुड़े हुए हैं पीसीए के साथ भी, कैसे आप देखते हैं जसप्रीत बुमराह को वाइस कैप्टन बनाया जाने को? राजीव, कुछ दिन पहले हम इंडिया न्यूज पे शो कर रहे थे, जब कप्तानी की बात हो रही थी, तो मैंने उस समय भी कहा था कि जसप्रीत बुमराह एक कैप्टेंसी मटेरियल हैं। और ये बहुत बड़ा मिथ है जब हम बात करते हैं कि फास्ट बॉलर्स कप्तानी नहीं कर सकते हैं। फास्ट बॉलर्स गेम को बहुत अच्छा रीड करते हैं, और जसप्रीत बुमराह का अभी वाइस कैप्टन बनना बड़ा कारण है, ये अक्रॉस द फॉर्मेट खेलते हैं, परफॉर्मर हैं, और वी कैन टेक द लीफ आउट ऑफ द बुक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। पैट कमिंस कप्तान बनाए गए, बहुत क्रिटिसाइज हुआ, लेकिन आज एशेज में ऑस्ट्रेलिया 3-0 आगे चल रही है और पैट कमिंस ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। तो कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह का अब वाइस कप्तान बनना ये संकेत है आगे के लिए कि ही कैन कैप्टन द कंट्री इन कमिंग डेज। सबा भाई, आप आश्चर्यचकित हुए? आपको लग रहा था वाइस कैप्टन जसप्रीत बुमराह ही बनाए जाएंगे? मेरे लिए तो बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि एज अ कैप्टन ऋषभ पंत को ग्रूम करने की बात की जा रही थी इन फ्यूचर। थोड़ा सरप्राइज हुए, क्योंकि क्या आप लॉन्ग टर्म में अभी देख पा रहे हैं जसप्रीत बुमराह को एज अ कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम? राजीव, मैं भी बहुत सरप्राइज हुआ। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बुमराह को वाइस कप्तान बनाया जाएगा। मुझे उम्मीद थी कि ऋषभ पंत को बनाने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ऋषभ पंत भी एक मल्टी फॉर्मेट प्लेयर है, वो तीनों फॉर्मेट वो खेलते हैं। उनका भी एक कप्तान के रूप में दिल्ली कैपिटल्स के लिए प्रदर्शन काफी अच्छा रह रहा है, और ये देखने को मिल रहा है जिस तरह से वो मैच को रीड कर रहे हैं, उनमें गेम अवेयरनेस ही बहुत ज्यादा है। जसप्रीत बुमराह के पास टैलेंट है, भूमिका उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारतीय टीम के लिए, पर अभी तक चूंकि वो कहीं भी उन्होंने कप्तानी की नहीं है, इसीलिए कुछ हद तक ताज्जुब हो रहा है। और मुझे लग रहा था कि सबसे पहला कैंडिडेट अगर वाइस कैप्टन का अगर कोई है तो वो ऋषभ पंत है इस समय। सबा भाई, 2 और सिलेक्शन पे थोड़ी बात करनी थी, क्योंकि आप सिलेक्टर रहे हैं। शिखर धवन की टीम में जो वापसी हुई है, विजय हजारे ट्रॉफी में 11 के अवसर से उन्होंने बल्लेबाजी की। वहीं एक तरफ दूसरा सिलेक्शन भी हुआ ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने 4 शतक लगाए और 100 से ज्यादा ऊपर का एवरेज था। अब शिखर धवन क्योंकि टीम में आए हैं, तो एक बार फिर ऋतुराज गायकवाड़ को बेंच पे बैठना पड़ेगा। कैसे आप देखते हैं? आर अश्विन की टीम में वापसी हो जाती है सडनली, शिखर धवन आ जा रहे हैं टीम में। थोड़ा आपको लग रहा है जो कुछ भी सिलेक्शन में नजर आ रहा है वो सही है? मुझे लगता है कि ये नया ट्रेंड है राजीव। ये दर्शाता है कि रोहित शर्मा किस तरह की टीम बनाना चाहते हैं। रोहित को ये लगता है कि अगर आपके पास एक स्पिनर हो, एक विकेट टेकिंग ऑप्शन होना चाहिए आपके पास, जो आपके लिए मिडिल ओवर्स में आकर विकेट दे, विकेट ले। इसी वजह से रोहित शर्मा मुझे लगता है कि इस समय बैक कर रहे हैं आर अश्विन को। अब रही बात शिखर धवन, अब हम शिखर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो उनका जो डोमेस्टिक
परफॉर्मेंस वो निर्धारित करेगा कि उनको टीम में होना चाहिए कि जी। नहीं। उनका परफॉर्मेंस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए कैसा रहा है वो निर्धारित करता है शिखर धवन की जगह टीम के अंदर। और यहाँ पर चयनकर्ताओं को यही लगता है कि शिखर धवन के अंदर अभी भी वो क्वालिटीज हैं जो हेल्प कर सकती हैं टीम को ग्रो करने में। जी। इसी वजह से शिखर धवन को मौका मिल रहा है अभी भी इस टीम में। ऋतुराज गायकवाड़ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को नंबर 3 पर भी खेल सकते हैं राजीव। बिल्कुल। रितेंद्र, आप कैसे देखते हैं अश्विन की वापसी वनडे क्रिकेट में? ये वही अश्विन है जिनको डिस्कार्ड कर दिया गया था व्हाइट बॉल क्रिकेट में, अब सडनली पहले वर्ल्ड कप खेलते हैं, अब दक्षिण अफ्रीका दौरे पे वो वनडे क्रिकेट भी खेलेंगे। और साथ ही शिखर धवन जिनका सिर्फ 11 का औसत रहा है, विजय हजारे ट्रॉफी में उनको वापसी करा दी गई टीम में। देखिए राजीव, आर अश्विन का तो यहाँ पे लॉटरी लगी है। ऐसा लग रहा था उनका करियर लगभग खत्म हो गया है, शायद रिटायरमेंट ना आ जाए, तो इनको एक नई लाइफलाइन मिली है। परफॉर्मर है, एक्सपीरियंस उनके साथ है। तो राहुल द्रविड़, और अगर हम टीम मैनेजमेंट की बात करते हैं, सिलेक्टर्स की बात करते हैं, उन्होंने भरोसा दिखाया है एक्सपीरियंस पे, जो बिल्कुल सही भी है क्योंकि ये टूर इतना आसान नहीं है। और शिखर धवन के बारे में मैं कहना चाहूंगा, ही इज अ क्लास अपार्ट प्लेयर, टैलेंट पर्सोनिफाइड है, परफॉर्मर है, मैच विनर है। खराब दौर से जरूर निकले हैं, लेकिन फिर एक्सपीरियंस है, जैसे हम सब कहते हैं आदमी की तीसरी आंख है। तो सिलेक्टर्स ने फिर एक बड़ा एक्सपीरियंस ले जाना अपना ठीक समझा है साउथ अफ्रीका के लिए। और आई एम श्योर शिखर धवन अगर वहां पे रन बनाते हैं, उनमें आज भी बहुत साल इंडिया की सेवा, इंडिया की क्रिकेट खेलने के लिए अभी भी जज्बा है। मोहम्मद शमी को आराम दिया गया यहाँ पर सभा भाई, ये क्या रोटेशन सिस्टम के तहत आप इसको देख रहे हैं या स्ट्रॉन्ग लाइकिंग डिसलाइकिंग का मामला है? क्योंकि शमी इससे पहले जब विराट कप्तान थे तो रेगुलर वनडे क्रिकेट खेल रहे थे, अब सडनली जब से रोहित आए, राहुल द्रविड़ आए, तो ये एक बड़ा चेंज दिख रहा है कि पेस बॉलर्स को अलग अलग फॉर्मेट के लिए जैसे मानो तैयार किया जा रहा है। इस पर आपसे बहुत लंबी हमने चर्चा भी की थी, क्या ये उस प्रोसेस का हिस्सा आप देख रहे हैं? हो सकता है राजीव, पर अभी तक जो सुनने में आ रहा है ये वर्कलोड मैनेजमेंट का ही हिस्सा है। और अगर ऐसा आपने सोचा है करने के लिए तो ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सभी बॉलर्स के साथ। बिल्कुल। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जो बेस्ट प्रीमियर जो पेस बॉलर्स हैं वो फिट रहे शॉर्टर फॉर्मेट में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में, चाहे वो विश्व कप T20 का हो या फिर नेक्स्ट जो विश्व कप होने वाला है, तो फिर हर एक आपके जो प्रीमियर बॉलर्स उनको उसी प्रकार से आपको ट्रीट करना होगा, ताकि खिलाड़ी को भी वो विश्वास रहे कि अभी भी उनकी जगह है व्हाइट बॉल क्रिकेट में। मुझे ताज्जुब ये हो रहा है राजीव कि इस टीम में आपने 2 ऑफ स्पिनर्स रखे हैं, आर अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर। आपके पास कोई रिस्ट स्पिनर नहीं है, ना ही आपके पास कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है। नहीं, यजवेंद्र चहल है टीम में, चहल है जी। पर आपने इस टीम में कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर को रखा नहीं है। तो रविंद्र जडेजा नहीं है, अक्षर पटेल नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों अनफिट हैं। और उसकी जगह पर एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर की जगह बनती थी। और मेरे विचार में शाहबाज अहमद जो बंगाल से खेलते हैं, बेहतरीन प्रदर्शन रहा है उनका, एक वो यूटिलिटी लेफ्ट आर्म बॉलर हैं और उसके साथ साथ अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। तो मुझे लग रहा था कि उनको जगह मिलनी चाहिए थी। अब चयनकर्ताओं की सोच कुछ अलग है। आप कैसे देखते हैं रितेंद्र, जो सभा भाई सवाल उठा रहे हैं कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर आप रख सकते थे वॉशिंगटन सुंदर की जगह, क्योंकि वो अभी इंजरी से वापस आए और सीधे उनको टीम में जगह दे दी गई? जी हाँ राजीव, अगर हम बात करते हैं, आपके पास एक अच्छा लेग स्पिनर है, युजवेंद्र चहल जो मैच विनर हैं, आर अश्विन प्रूवन मैच विनर हैं। तो यहाँ पे अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर जाते, जैसे अभी साबा ने बात की है और जिस प्लेयर की बात की है, वो युवा प्रतिभा है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट में दी है, तो उनको ले जा सकते थे। मैं बिल्कुल साबा से एग्री करता हूँ, लेकिन अब सिलेक्टर्स की इसमें क्या सोच रही होगी ये सिलेक्टर्स बेहतर जानते हैं। बट इन टोटलिटी अगर हम साबा की बात को रखते हुए यहाँ पे इन टोटलिटी अगर देखें, टीम ये अच्छी लग रही है, इसमें दम है और ये टीम साउथ अफ्रीका को उनकी धरती पे पस्त कर सकती है। चलिए, तो राहुल को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई नए साल की शुरुआत, यानी साल 2022 की शुरुआत। सभा भाई, राहुल के लिए कम से कम बहुत अच्छी रही। पहले टेस्ट मैच में वो मैन ऑफ द मैच बने, शतक लगाया उन्होंने, और अब साल की पहली सीरीज जो होगी उसकी वो कप्तानी करेंगे। तो ऐसा लग रहा है 2022 ढेर सारी खुशियां लेके आ रहा है कि राहुल के लिए, और कोई बड़ी बात नहीं, वो लखनऊ फ्रेंचाइजी के भी कप्तान कुछ दिनों में अनाउंस कर दिए जाए। बस अब इंतजार कीजिए उसका भी राजीव। ये बहुत ही अच्छा साल गुजरने वाला है राहुल के लिए, यही मेरी दुआएं हैं उनके लिए। और ये डिजर्व करते हैं क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी है जो टीम को आगे ले जा सकता है। अब इसको पता है इसकी जगह पक्की है इस टीम में, मल्टी फॉर्मेट का खिलाड़ी है, और जो क्लासी पारी इन्होंने खेली है टेस्ट मैच में, ये देखकर मजा आ गया। मुझे लगता है कि ये ऐसा खिलाड़ी बहुत जल्दी हर एक फॉर्मेट में अपने बैटिंग को अडेप्ट करवा सकता है, और इसी वजह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है KL राहुल को। जितेंद्र, कैसे आप देख रहे हैं कि राहुल के लिए ये नया साल
नए साल की शुभकामनाएं तो आपने हम सबको दे दी, क्या ये शुभकामनाएं लग रहा है बहुत काम आ रही हैं एक्चुअली के राहुल के, आपकी जो शुभकामनाएं हैं? जी हाँ राजीव, बड़े प्लेयर हैं। अभी जैसे साबा ने कहा, ये मल्टी फॉर्मेट प्लेयर हैं और आई थिंक ही हैज दैट इनसैशिएबल एपिटाइट ऑफ गेटिंग रन्स। कोई भी फॉर्मेट खेलें, टेस्ट क्रिकेट, T20, ODI, IPL में पंजाब किंग्स के लिए इन्होंने लोहा मनवाया पिछले सीजन, शानदार रन्स बनाए। टेस्ट क्रिकेट में इनका बल्ला रुक नहीं रहा है, तो ही डेफिनेटली डिजर्व कैप्टेंसी। और मुझे पूरा भरोसा है आने वाली सीरीज में, अभी तो टेस्ट क्रिकेट बाकी है साउथ अफ्रीका में, ODI सीरीज में ये कप्तान है, इनको कप्तानी हम सब आशा करते हैं रास आए और ऐसे ही रन्स बनाते रहे, क्योंकि ही इज द वन हु कैन बी द लेजेंड ऑफ द गेम। बहुत फिट है, बहुत मेहनत करते हैं, तो फिंगर्स क्रॉस, नजर ना लगे। सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन, दो ऐसे खिलाड़ी जो T20 फॉर्मेट में बड़ी उम्मीदों के साथ चुने गए सबा भाई, और अब ये दोनों खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं। ऋषभ पंत भी टीम में साथ में है। कितना इंपॉर्टेंट दौरा इन खिलाड़ियों के लिए आप देख रहे हैं जो अपनी जगह एस्टैब्लिश कर सकते हैं इस दौरे के बाद? अच्छी बात ये लगी राजीव की थोड़ी कंटिन्यूटी देखने को मिल रही है सिलेक्शन पॉलिसी में, और यही होना भी चाहिए। ये दर्शा रहा है कि टीम मैनेजमेंट का रोल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, किस तरह का फीडबैक आप देते हैं चयनकर्ताओं को, तभी चयनकर्ता आप पर विश्वास करना शुरू कर देंगे। और फिर दोनों चयनकर्ता और जो टीम मैनेजमेंट है वो एक पेज पर ही काम करेगा। जिस तरह से फिर से सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन का सिलेक्शन हुआ है, यही दर्शाता है कि अभी भी चयनकर्ताओं को और टीम मैनेजमेंट को लगता है कि आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकते हैं टीम के लिए वाइट बॉल क्रिकेट में। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही शानदार ये स्टेप है चयनकर्ताओं द्वारा कि उनको अभी भी बैक किया जा रहा है, और ये होना भी चाहिए। तभी आप एक टीम को बिल्ड करेंगे, तभी आने वाले समय में हम विश्व कप जीत सकते हैं। बिल्कुल। वेंकटेश अय्यर एक और नाम जिन्होंने विजय हजारे में बहुत शानदार प्रदर्शन किया, रितेंद्र, और आप हमेशा बड़ा क्रिटिकल होते हैं जब भी हार्दिक पांड्या को लेकर बहुत सवाल होते थे, और आप हमेशा कहते थे कि एक खिलाड़ी आप ऐसा क्यों नहीं ढूंढते जिसको आप तैयार कर सकें। क्या उस प्रोसेस का हिस्सा बन चुके हैं वेंकटेश अय्यर? T20 में आए, वनडे क्रिकेट में भी उनकी वापसी हो गई है। देखिए राजीव, क्रिकेट में हमेशा से परफॉर्म और पेरिस थ्योरी होनी चाहिए, और ये सिलेक्टर्स ने तो अब दिखा दिया है। जो परफॉर्म करेगा उसमें भरोसा दिखाया जाता है, और जो नहीं करता है उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, बेशक वो जितना बड़ा दिग्गज हो। तो वेंकटेश अय्यर ही इज अ प्रूवन मैच विनर। जिस तरह वो खेले हैं हाल की IPL में, डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार अपना लोहा मनवाया है, तो उनको बिल्कुल सही समय पे मौका मिला है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, अगर क्रिकेटर की बदकिस्मती हो, उसको जब फॉर्म में चांस नहीं मिलता है, लेकिन यहां पे बड़ा मौका मिला है जब वो बड़ी फॉर्म में है। तो वेंकटेश अय्यर अगर साउथ अफ्रीका में अच्छा करते हैं, बाहर की धरती में अच्छा करते हैं, तो अपने आने वाले बहुत साल पक्के कर सकते हैं और भारतीय क्रिकेट को बेशुमार मैचेस जिता सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका और सबा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आप दोनों को, और हम सब इंडिया न्यूज़ परिवार की तरफ से इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाला साल आप दोनों के लिए बेहद शानदार गुजरे। तो इस उम्मीद के साथ कि भारतीय टीम ने साल का समापन जीत के साथ किया और अब साल का आगाज़ वो जीत के साथ करेंगे। पहली वनडे सीरीज दक्षिण अफ्रीका में 19 जनवरी से खेली जाएगी, जहां पर के राहुल भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे, और हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि आगाज़ वो बेहद शानदार तरीके से करें साल 2022 का। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।